हॅलो डिअर स्टुडंट, वेलकम टू स्टार क्लासेस लातूर. आज स्टार क्लासेस घेऊन येते तुमच्यासाठी नीट का सवाल, स्टार का जवाब. मी डॉक्टर कैलास आंबोरे, फॅकल्टी ऑफ झुलॉजी. I am Arun Vairagi, faculty of botany. विद्यार्थी मित्रांनो, नुकताच नीटचा पेपर झालेला आहे आणि या पेपरमध्ये स्टार्कचा भयानक रिझल्ट येत आहे आणि बरेच विद्यार्थी असे आहेत की जे नीट मध्ये बायो मध्ये आउट ऑफ मार्क घेत आहेत. 355 350 तर भरपूर साऱ्या विद्यार्थ्यांना आहे. स्टार्कचा हा रिझल्ट येत आहे, स्टार्कचा ट्रिमेंडस रिझल्ट येत आहे. याच्या मागे कारण आहे महत्वाचे दोन. एक, स्टार्कने अतिशय व्यवस्थित प्लॅनिंग करून राबवलं आमचं बिग डॅडी टेस्ट सिरीज. बिग डॅडी टेस्ट सिरीज मधले क्वेश्चन ॲज इट इज फायनल नीट मध्ये आलेले आहेत आणि दुसरं, स्टार्कच्या एक्सपर्ट फॅकल्टीने बनवलेलं आहे स्टार्कचं मटेरियल. बिग डॅडी टेस्ट सिरीज आणि मटेरियल मधून हे क्वेश्चन कुठून आलेत हा प्रूफ आम्ही विद्यार्थ्यांसाठी घेऊन येतोय. विद्यार्थ्यांसाठी हा प्रूफ फक्त ऑनलाईन आहे का? स्टार्कच्या ऑफिसेस मध्ये हा सगळा प्रूफ प्रिंटेड फॉर्म मध्ये आहे. स्टार्कचे पेपर्स लातूर ट्युशन एरियामध्ये प्रत्येक विद्यार्थ्याकडे स्टार्कचे बिग डॅडी टेस्ट सिरीजचे पेपर आहेत. कुणीही कधीही खात्री करून घेऊ शकतं फायनल नीटचा ॲज इट इज क्वेश्चन आमच्या बिग डॅडी टेस्ट सिरीज मध्ये पाहायला मिळेल. So we'll be starting from botany. Question number 102. क्वेश्चन था बायोडाइवर्सिटी के ऊपर, चैप्टर भी बायोडाइवर्सिटी है. सेम टू सेम क्वेश्चन हमारी बिग डैडी टेस्ट सीरीज में पूछा गया है. डेट आपको यहां पर मेंशन्ड है. क्वेश्चन इज अबाउट कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. यहां पर एक्सिटू कंजर्वेशन नहीं है पर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन है. सिमिलर क्वेश्चन यहां पर भी हमने पूछा हुआ है. कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन 101. ये कहां से आया है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट. एज इट इज रेफरेंस हमारी बुकलेट के अंदर कवर्ड है विद पेज नंबर हम आपको यहां पर दे रहे हैं. क्वेश्चन बघा, झुलॉजीचा ह्युमन हेल्थ अँड डिसीजचा अतिशय सिंपल क्वेश्चन आहे. एका बाजूला डिसीजेस आहेत आणि दुसऱ्या बाजूला पॉझिटिव्ह एजंट आहेत. बिग डॅडी टेस्ट सिरीज, डेट आहे 16 मार्च 2024. एका बाजूला डिसीज आहेत आणि दुसऱ्या बाजूला पॉझिटिव्ह एजंट. आज इट इज क्वेश्चन ह्युमन हेल्थ अँड डिसीज टॉपिकचा. नेक्स्ट टॉपिक बघा. आता हा टॉपिक आणि हे डेट बघा. डेट विद्यार्थ्यांनी व्यवस्थित बघायचं. डेट आहे 29 एप्रिल 2024. ही आमची मॉक ड्रिल टेस्ट होती. मॉक ड्रिल टेस्ट मध्ये विद्यार्थ्यांनी क्वेश्चन सॉल्व्ह केलाय आणि त्याच्यानंतर विद्यार्थी फायनल एक्झामला गेलेत. म्हणजे 4 दिवस अगोदर तोच क्वेश्चन सॉल्व्ह केला आणि तोच फायनल नीटला आलाय. विद्यार्थी मित्रांनो बघा, इकडे तुम्हाला दिले प्रोजेस्टा सर्ट आणि LNG-20R. हे काय आहे तर हार्मोन रिलीजिंग आयुडीज आहेत. हे एवढं जरी मॅच केलं तर एवढा क्वेश्चन सॉल्व्ह होईल. याच क्वेश्चनचा रेफरन्स तुम्हाला आमच्या स्टार्कच्या बुकलेट मध्ये डेफिनेटली पाहायला मिळेल. हा रेफरन्स, ह्या लाईन तुम्ही ॲज इट इज पाहू शकता स्टार्कच्या बुकलेट मध्ये. नेक्स्ट क्वेश्चन मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से है. ये पूछा गया है सीड, मोनोकॉट सीड के डिफरेंट पार्ट. ठीक है, यहां पर बिग डैडी टेस्ट सीरीज में हमने राउंड 2 में विद डेट मैंने दे रखा है. सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है और सेम रेफरेंस आपको कहां पे मिलने वाला है? हमारी बुकलेट पे भी. नेक्स्ट क्वेश्चन बायोमोलिक्यूल्स है. इस बार बायोमोलिक्यूल से थोड़ा वेटेज ज्यादा है, कुछ ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं. एज इट इज आपको कहां पे मिलेगा? हमारी बुकलेट के अंदर इसका रेफरेंस आपको मिल जाएगा. ऍक्च्युली स्टुडंटचा रिझल्ट येतं याचं कारण हेच आहे. असे कितीतरी स्पेशल टाईपचे क्वेश्चन आम्ही विद्यार्थ्याकडून भरपूर प्रॅक्टिस करून घेतलाय. प्रत्येक टॉपिकवर बिग डॅडी टेस्ट सिरीजच्या व्यतिरिक्त DPP आहे, वीकली एक्झाम्स आहेत त्यांच्या. या सगळ्या जर एक्झाम कन्सिडर केल्या तर एका टॉपिकचे कमीत कमी 500 to 800 क्वेश्चन एका टॉपिकचे आम्ही सॉल्व्ह करून घेतलेले आहेत. त्याच्यामुळे विद्यार्थ्यांना फाइनल पेपर अतिशय सोपा गेलाय. और नेक्स्ट क्वेश्चन बघा. और इतनी प्रैक्टिस सर बच्चों को बहुत हेल्पफुल रही है फाइनल एग्जाम में. एग्जैक्टली सर वही बोल रहे हैं. जो बिग डैडी टेस्ट सीरीज लगभग 5 महीने रन किया. बिल्कुल सर, बिल्कुल. इतना लातूर ट्यूशन एरिया में किसी ने भी कंडक्ट किया है और ये जो टेस्ट सीरीज का फ्रूट है हम आप देख रहे हैं सर. बिल्कुल. बच्चों के फोन आ रहे हैं सर. फाइनल एग्जाम का पेपर हमारे पेपर के आगे कुछ भी नहीं था सर, क्योंकि इतने क्वेश्चन सेम टाइप के टॉपिक पे उनकी नजर से निकल चुके हैं और उनको कोई नया नहीं लगा. बहुत ज्यादा स्पेशल टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए. जैसे यहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड है, मैच द पेयर सबसे ज्यादा है. हमने मैच द पेयर पे बहुत ज्यादा फोकस किया है हमारे टेस्ट सीरीज के अंदर. 29 क्वेश्चन है सर मैच द फॉलोइंग के. ओके एवढा जास्त सराव विद्यार्थ्यांचा झालाय त्याच्यामुळे विद्यार्थ्यांची एक कंप्लेंट आलेली नाहीये. तर बघा नेक्स्ट क्वेश्चन आहे. असर्शन, रिझन आणि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन यावर्षी पण आलेत आणि आम्ही त्याची भरपूर प्रॅक्टिस करून घेतलेली आहे. सिंपल क्वेश्चन आहे ह्युमन रिप्रोडक्शन मधून. त्यांनी म्हटलंय प्रेझन्स ऑर अब्सेन्स ऑफ हायमेन इज नॉट रिलायबल इंडिकेटर ऑफ व्हर्जिनिटी. आणि स्टेटमेंट तो म्हटलंय हायमेन इज टॉर्न ड्युरिंग फर्स्ट क्वाइटस ओनली.
स्टार्क बुकलेट जर तुम्ही पाहिलं तर ह्या लाईन तुम्हाला जशाला तशा दिसणार आणि एक्सटर्नल जिनिटालिया वल्वा शेवटचं लाईन सांगते व्हायजानल ओपनिंग इज कवर्ड बाय वास्क्युलर हायवेन विच इज जनरली प्रेझेंट. विद्यार्थ्यांनी जर बिग डॅडी टेस्ट सिरीज व्यवस्थित केला असेल, सिरियसली केला असेल आणि स्टार्कच्या नोट्स लाईन टू लाईन थरोली, डेफिनेटली गॅरंटी आहे बायोमध्ये 360 मार्काची. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे बघा, कॉकरोच मध्ये अॅनल सारखा कितव्या सेगमेंटला असतं? आमच्या स्टार्कच्या 16/3/2024, ओके, 16/3/2024 इसमें आपको 2024 इसमें आपको एक क्वेश्चन दिखेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज इनकरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू कॉकरोच. आणि पहिलं स्टेटमेंट आहे बघा, 10th abdominal segment in both sexes bear the pair of anal sarci. सो क्वेश्चन तुमच्या समोर आहे, आमच्या बिग डॅडी टेस्ट सिरीजचा फायनलचा आहे. विद्यार्थ्यांना पेपर अतिशय सोपा जाण्याचं हेच कारण आहे की भरपूर प्रॅक्टिस करून घेतली आम्ही विद्यार्थ्यांची. तो अगर आपको बायो में 360 स्कोर करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, आंखें बंद करके स्टार्क का सिस्टम फॉलो करना है, स्टार्क के सारे टेस्ट देने हैं, स्टार्क की बुकलेट अच्छे से रीड करनी है. डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस 360 आउट ऑफ 360. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से है. सिमिलर क्वेश्चन हमने बिग डैडी टेस्ट सीरीज में दिया हुआ है फरवरी के अंदर, विद डेट यहां पर आई एम गिविंग यू द क्वेश्चन. इसका रेफरेंस आपको बुकलेट के अंदर भी मिलेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फोटोसिंथेसिस. अब फोटोसिंथेसिस का हालांकि ये एक्सेप्शन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन आ गया, ठीक है, हमने वीकली टेस्ट में इसको कवर किया हुआ है, बट हमारे बुकलेट के अंदर सेम लाइन कि कौन कौन सी चीजें डार्क रिएक्शन में यूज होती हैं आपको यहां पर मिल जाएगी कि शुगर सिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर लगता है विद द हेल्प ऑफ एटीपी एंड NADPH. नेक्स्ट क्वेश्चन इथे बघा, एक न्यूरल कंट्रोल अँड कोऑर्डिनेशनचा अतिशय सिंपल क्वेश्चन आहे. एका बाजूला ब्रेनचे पार्ट आहे आणि दुसऱ्या बाजूला त्यांचं फंक्शन दिलेलं. विद्यार्थी आमचे पाहतात असे बोटावर कॅल्क्युलेशन केल्याप्रमाणे लगेच पाहिल्याच्या नंतर असे क्वेश्चन सॉल्व्ह करतात. अतिशय सोपा क्वेश्चन आहे आणि याचा रेफरन्स आमच्या स्टार्कच्या नोटबुकमध्ये. स्टार्कच्या नोटबुकमध्ये सगळ्याच क्वेश्चनचा रेफरन्स का बरं आहे? कारण ब्रँडेड फॅकल्टी, प्रत्येक फॅकल्टी एक्सपर्ट फॅकल्टी आणि त्यांच्या टॉपिक मध्ये त्यांना प्रत्येक पार्टचा स्कोप माहिती आहे, लिमिटेशन माहिती आहे. फायनल नीटला काय येणार या दृष्टीने आमचं मटेरियल पूर्णपणे तयार आहे. आता नेक्स्ट क्वेश्चन बघा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टेरॉइडल हार्मोन. केमिकल कोऑर्डिनेशनचा क्वेश्चन आणि इकडे आम्ही ज्या वेळेला ग्लुकॅगॉनचं रिएक्शन देतोय, ग्लुकॅगॉनचं रिएक्शन देताना पुस्तकात फक्त थिअरी पार्ट आहे, आम्ही त्याला डायग्राम सहित इंटरेस्टिंग करत असताना ग्लुकॅगॉन इज पेप्टाइड हार्मोन. डेफिनेटली त्याचं केमिकल नेचर कव्हर केलेलं आहे आणि अतिशय सुंदर डायग्राम सहित आमचं मटेरियल आहे. मला सांगायला आवडेल सर, ये लातूर ट्यूशन एरिया में सबसे यूनिक अपना मटेरियल है बिल्कुल सर, बायो में. उसमें एडेड डायग्राम्स है जो बच्चों को कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेंगे. ऐसे डायग्राम्स हमने ऐड किए. इसका कारण है हमारे फैकल्टीज जिनको पूरा मालूम है सर, बिल्कुल एक टॉपिक का स्कोप क्या है, लिमिटेशन क्या है. बिल्कुल बिल्कुल. नेक्स्ट बॉटनी के क्वेश्चन लेते हैं. दिस इज फ्रॉम PGD चैप्टर. सिमिलर क्वेश्चन यहां पर बिग डैडी में पूछा गया है. हालांकि इसमें कंसेप्ट ये लग रहा है कि डी डिफरेंशिएशन किसका होता है? मेड्यूलरी रेस का होता है, राइट. बट कंसेप्ट आपको क्लियर है, हम करवा चुके हैं बिग डैडी के अंदर, तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन देखते से आप इसका आंसर लगा दोगे. नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस से है. सिंपल सा पूछा गया है कि जहां पर एंजाइम कट करता है वो कितने बेस पेयर का होता है? 6 बेस पेयर का है. सिमिलर क्वेश्चन हम करवा चुके थे मॉक टेस्ट 13 में, ठीक है, विद क्वेश्चन नंबर यहां पर एंड डेट यहां पर दिया हुआ है, राइट. अच्छा, दूसरी बात यह है कि क्योंकि स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन इस बार ज्यादा है बायो में, तो जिन बच्चों ने प्रैक्टिस नहीं की उनको यह पेपर लेंदी लगा. बट क्योंकि बिग डैडी में बच्चे इतना प्रैक्टिस कर चुके थे, हमारे यहाँ पे बच्चों ने इसको टाइम से पहले कर लिया और वही टाइम फिर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री को डिवोट किया. डेफिनेटली सर. और इसमें और एक बात है सर, जो बच्चे हम पे फेद रखे हैं, अभी लास्ट ईयर का एक बच्चा था बायो में, फाइनल को उसको 94 मार्क थे. इस बार वो 355 मार्क्स ला रहा है सर. वो बोलता है कि मैं ब्लाइंडली फॉलो करता हूँ स्टार्क का टेस्ट सीरीज और स्टार्क का मटेरियल ऍज इट इज. क्वेश्चन देखेंगे आप, मॉलिक्युलर बेसिस ऑफ इनहेरिटन्स क्वेश्चन ऍज इट इज, आणि तुम्हाला जवळपास आन्सर याचं सापडून जाईल स्टार्कच्या टेस्ट मध्ये. नेक्स्ट क्वेश्चन बघा, हा आहे स्ट्रक्चरल ऑर्गनायझेशन. सेम डायग्राम, सेम ऑप्शन आणि जवळपास तोच क्वेश्चन आम्ही आमच्या फायनल टेस्ट सिरीज मध्ये घेतला होता. डेफिनेटली सगळ्यांचे रेफरन्सेस तुम्हाला पाहायला मिळतात या बाजूला. आता हे आम्ही फक्त ऑनलाईन दाखवतोय का? नाही, तुम्हाला प्रिंटेड फॉर्म मध्ये सगळं अवेलेबल आहे स्टार्क ऑफिसला. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन से है. एज इट इज क्वेश्चन कह सकते हैं हम लोग.
यहां पर टॉपिक वाइज एग्जामिनेशन जो कि बिग डैडी का ही पार्ट रहा है 5/11 को करवा चुके थे। रेफरेंस आपको कहां पे मिलेगा? बुकलेट में तो है ही। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से ये जो क्वेश्चन आया हुआ है फंजाई के ऊपर बेस्ड, ये भी आपको बिग डैडी में सिमिलर क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं, यहां पर मिल जाएगा। रेफरेंस हमारी बुकलेट के अंदर भी दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बघा, ऍक्च्युली सेल सायकल सेल डिव्हिजनचा क्वेश्चन आहे. ऍक्च्युली सर स्वतः शिकवतात तिकडे. यस, ये जो सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का क्वेश्चन है बच्चों, ये मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कौन सा क्वेश्चन उठाऊं, क्योंकि इतने सारे सिमिलर क्वेश्चन थे। यहां पर बस आपको इनको अरेंज करना था। मैंने इसको थोड़ा अलग बना के पूछा हुआ था, मतलब हर एंगल से कंसेप्ट को हमने पूछ लिया था बच्चों से कि किसी भी तरह का क्वेश्चन आए बच्चे सॉल्व कर पाए। डेफिनेटली यस, तो ये वाला क्वेश्चन मैंने इस तरीके से पूछा था, और बुकलेट में तो रेफरेंस आपका डायग्राम में है ही, एनसीईआरटी में भी आपको मिल ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम लोकोमोशन अँड ह्युमन हेल्थ अँड डिसीज. ऑटोइम्युन डिसऑर्डर विचारले त्यांनी, आणि आमच्याकडे असा क्वेश्चन येऊन गेला, अन एक्झाम्पल ऑफ ऑटोइम्युन डिसऑर्डर. आता या क्वेश्चन मध्ये थोडस तुम्ही लक्ष दिलं तर हा एसएलई जो डिसीज आहे, हा डिसीज एनसीईआरटी मध्ये नाही, पण डेफिनेटली तुम्ही स्टार्कच्या विद्यार्थ्यांना विचारू शकता. आमचे इंगळे सर हा टॉपिक शिकवतात, अगदी विद्यार्थ्यांना फिंगर टिप्स वर असतो हा टॉपिक, आणि इंगळे सरांनी हा टॉपिक सुद्धा कव्हर केला. इसलिए मैं बोल रहा था सर, हमारे टीचर को पूरा डेफिनेटली मालूम है एक कोई टॉपिक का स्कोप क्या है, लिमिटेशन क्या है, सर। थोड़ा एनसीईआरटी से रिलेटेड भी है, तो वो भी हमने कवर बिल्कुल, करवा लिया सर. बिल्कुल। इस टॉपिक के अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व करते हुए बच्चों को बिल्कुल दिक्कत नहीं आया सर. बिल्कुल। 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करके बच्चे आगे चले हैं सर. नेक्स्ट क्वेश्चन. यस, ये फोटोसिंथेसिस चैप्टर से पूछा गया क्वेश्चन है। सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने भी पूछा हुआ है कि एक CO2 को फिक्स करने के लिए कितना एटीपी, कितना NADPH, प्लस बुकलेट में तो सीधा आंसर ही दिया हुआ है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, इस चैप्टर का वेटेज थोड़ा सा इस साल बढ़ गया है, ज्यादा क्वेश्चन है। यहां पर भी सिमिलर क्वेश्चन हम टॉपिक वाइज एग्जाम जो बिग डैडी का था हमारा, उसमें दे चुके थे, ऑलराइट। और डेफिनेटली बुकलेट में तो कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसका रेफरेंस नहीं मिलेगा आपको, बुकलेट में इसका सीधा सीधा रेफरेंस दिया गया। नेक्स्ट बायोमोलिक्यूल से नेक्स्ट ये अच्छा, ये जो है ये थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड है, पर हमारे यहां पे जो फैकल्टी हैं जो बायोमोलिक्यूल लेते हैं, उन्होंने इसको एप्लीकेशन बेस्ड बना के बच्चों को एक्सप्लेन कर दिया। ये आपको एज सच बायोमोलिक्यूल में कहीं नहीं मिलेगा, बट जब आप एंजाइम के क्लासिफिकेशन में जाएंगे, क्लासिफिकेशन में हाइड्रोलेजेस में आपको ये एंजाइम एग्जाम्पल के तौर पे टीचर पढ़ाता है। तो स्टार की फैकल्टीज ने ये भी कवर किया। मतलब सर जब बच्चे पेपर देके बाहर आए थे तो उन्होंने बोला कि सर आउट ऑफ आए थे कुछ कुछ, लेकिन बट दिक्कत नहीं आई। हाँ दिक्कत दिक्कत नहीं आई, हमारे टीचर ने सारा कुछ कवर कर दिया था। नेक्स्ट टॉपिक इव्होल्यूशन वरून क्वेश्चन बघा। आता तुमच्याकडे प्रूफ आहे, स्टार्कचे पेपर तुम्हाला लातूर ट्युशन एरियामध्ये कुठेही भेटतील। 22/4/2024 चा क्वेश्चन, फ्लिपर्स ऑफ पेंग्विन अँड डॉल्फिन आर एक्झाम्पल्स ऑफ, आणि फायनल नीटचा क्वेश्चन ऍज इट इज फ्लिपर्स ऑफ पेंग्विन अँड डॉल्फिन आर। ऍक्च्युली इव्होल्यूशन टॉपिकला मागच्या काही एक्झाम मध्ये वेटेज नव्हतं, आता या टॉपिकला 4 क्वेश्चन आले, तर आम्ही हेच सांगत आलोय काही सिलेबस रिड्यूस झाला म्हणजे जो सिलेबस आहे त्याचं वेटेज डेफिनेटली वाढलेलं आहे, आणि हे आम्ही वर्गात सांगितलेल्या वर्गामध्ये करून घेतलेले क्लास में उसका प्रिपरेशन अच्छे से हुआ है सर। यस, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन से। सिंपल सा आंसर टोटीपोटेंसी है। इसको भी छांटने में मुझे बहुत टाइम लगा, क्योंकि टोटीपोटेंसी हम इतनी बार पूछ चुके थे। मैंने ये क्वेश्चन सेलेक्ट किया, इसके अंदर डायरेक्ट टोटीपोटेंसी दिया हुआ है, बुकलेट में आपको रेफरेंस मिल ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एज इट इज, ऐसा लग रहा है कि छपा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से एज इट इज बिग डैडी का क्वेश्चन है, ठीक है। इसको करते वक्त बच्चों को कोई भी मेहनत नहीं लगी होगी, रेफरेंस आपको बुकलेट में भी इसका मिल ही जाएगा। इसका कारण है सर, हमने कोई भी डायग्राम, कोई भी इक्वेशन, कोई भी ग्राफ, कोई भी चार्ट को ऐसा नहीं छोड़ा है जिसके ऊपर हमने क्वेश्चन नहीं कवर किया। बिल्कुल। अभी ये देखिए सर जी, ये जो है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज, इसके ऊपर कितने सारे क्वेश्चन। देखा जाए तो अपना क्वेश्चन बहुत ज्यादा हार्ड है सर, नीट के लेवल से, ओके, फाइनल नीट से भी अपना क्वेश्चन ज्यादा हार्ड है, इसलिए ये क्वेश्चन बच्चों को सॉल्व करते बहुत दिक्कत आई, ऐसा कुछ भी नहीं है सर, बहुत इजीली बच्चे करके आए, विद इन टाइम करके आए। ओके, नेक्स्ट, which one of the following factor will not affect the Hardy-Weinberg equilibrium? Hardy-Weinberg equilibrium वही फैक्टर है, बस लैंग्वेज चेंज है सर। बच्चों ने
बहुत अच्छी तरीके से इसको किया है, बहुत कम समय में किया है। और रेफरेंस जो है स्टार्क बुकलेट में, हम क्लास में भी बच्चों से ये बुकलेट अच्छे से करवा रहे हैं, तो बच्चों को वो फायदा भी हो रहा है सर। सर इट्स लाइक के सारे अस्त्र शस्त्र हमने चलाना सिखा दिए थे। हाँ। जो अस्त्र पेपर में काम आया बच्चों ने चलाया और मार्क्स ले लिए। यस यस, Next इसीलिए question. सर नीट का सवाल है स्टार स्टार का का जवाब जवाब है। आने वाले नीट में भी जो सवाल आएंगे उसका जवाब भी स्टार- हमारे स्टार के मटेरियल के अंदर डेफिनेटली बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर से है। सिमिलर क्वेश्चन या एज इट इज भी बोल सकते हैं इसको भी मुझे छांटने में बहुत टाइम लगा, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन हम बहुत पूछ चुके थे। आपको बिग डैडी के 1 मई के पेपर में क्वेश्चन नंबर 146 मिल जाएगा, रेफरेंस बुकलेट में बिल्कुल मिलेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन मॉर्फोलॉजी से है, एज इट इज रेफरेंस आपको बुकलेट में दिया गया है विद डायग्राम, तो कोई भी दिक्कत नहीं आनी है। डायग्राम भी सेम है। यस नेक्स्ट क्वेश्चन बघा, हा ह्युमन इव्होल्युशन वरचा क्वेश्चन आहे। इव्होल्युशन टॉपिकला जास्त वेटेज आहे आणि मुलांसाठी इव्होल्युशन टॉपिक म्हणजे डोकेदुखी असते। इव्होल्युशन टॉपिकचं आम्ही व्यवस्थित एनसीईआरटी रीडिंग, व्यवस्थित मटेरियल आणि अशा क्वेश्चन साठी सर इसके लिए हमने अलग से ट्रिक भी दिया हुआ है जी। ये जो चार्ट देख रहे हैं सर, ये किसी मटेरियल में आपको देखने को भी नहीं जी। मिलेगा। ये चार्ट बहुत इजी बना देता है सर कंसेप्ट समझने में। जी। तो ये क्वेश्चन हमने इससे भी हार्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए हैं। इवोल्यूशन का ये क्वेश्चन एज इट इज बोल सकते हैं आप, इधर जो दिया है ये सीक्वेंस यहाँ पे करवाना है, और बॉडी फ्लूइड का जो सीक्वेंस है इसमें पाथवे ऑफ कंडक्शन बताना है, तो ये हमने बुकलेट में डेफिनेटली कवर करवाया सर। जी सर। फिजियोलॉजी के टॉपिक्स तो अपने बच्चों के फिंगर टिप्स पे है सर। बिल्कुल सर। नेक्स्ट क्वेश्चन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एज इट इज, देखिए एज इट इज क्वेश्चन हमने टॉपिक वाइज एग्जाम बिग डैडी का 27 जनवरी को दिया था, और यहां पर नीट में भी पूछा गया है, आप मैच कर सकते हैं। डेफिनेटली हमारी बुकलेट में इसका रेफरेंस है ही एज इट इज। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जेनेटिक्स से ये क्वेश्चन है, ये भी सेम एज इट इज है, मतलब कि इसमें जो कंसेप्ट लगना है वो यहां पर हमने कौन सी डेट को 6 जनवरी को दे दिया था। ऑलराइट, इसके ऊपर और भी क्वेश्चन दिए हैं, बट ये सिमिलर कंसेप्ट वाला है, ये सेम टू सेम यहां पर नीट में आया हुआ है। ऑलराइट सर, मुझे लगता है बच्चों का जेनेटिक्स का भी बहुत ज्यादा प्रैक्टिसिंग करवाया है जी बिल्कुल। फैकल्टी नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है सर, तो फिर डेफिनेटली वो कोई भी जंग जीत जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रीदिंग अँड एक्सचेंज ऑफ गॅसेस, अतिशय सोपं होतं आणि याच्यामध्ये आम्ही जे दिले ते स्टेटमेंट बेस। आमच्याकडचं क्वेश्चन आणखीन जास्त हार्ड आहे, पण मुलांना हा क्वेश्चन सॉल्व्ह करताना डेफिनेटली काहीच अडचण येणार नाही। बिग डॅडी टेस्ट सिरीज 4/3/2024 चा क्वेश्चन आहे, आणि याच्यावरून हा क्वेश्चन आणखीन सोपा आहे। नेक्स्ट क्वेश्चन बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस, बिल्कुल बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन से ये क्वेश्चन है। सिमिलर क्वेश्चन यहां पर आपको दिख रहा है, हालांकि ये मैच द फॉलोइंग वाला है, मैंने आपको बताया मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन आर स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो यहां पर एक लाइन के लिए हमने एक क्वेश्चन, मतलब हमने इस एक क्वेश्चन के लिए कई सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दिए थे बच्चों को, उनमें से एक ये है जो कि 26 अप्रैल को हमने पूछा था। रेफरेंस आपको बुकलेट में भी मिल जाएगा। यस, नेक्स्ट अगेन जेनेटिक्स से क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन यहां पर पूछा हुआ है। ऑलराइट, स्नैपड्रैगन के फ्लावर का कलर इनकम्प्लीट डोमिनेंस आप सबको पता है, सेम कंसेप्ट वाला क्वेश्चन हमने यहां पर पूछा हुआ है, जिससे बच्चा उस कंसेप्ट को एक बार दिमाग में घुमा चुका है, जैसे वो यहां देखेगा फटाफट उसने सॉल्व किया, आंसर लेके आगे। ये रेफरेंस है हमारी बुकलेट का। नेक्स्ट अगेन जेनेटिक्स का ही क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन पूछा हुआ है, डेफिनेशंस। ऑलराइट, इसमें से कुछ डेफिनेशन एज सच एनसीईआरटी में नहीं है, बट जब बच्चे बाहर आए तो बोले सर हमें तो आता है, क्योंकि हमारे टीचर ने वो कवर करके हमें दिया हुआ है। यहां पर टॉपिक वाइज एग्जाम में आपको सिमिलर टाइप सेम एज इट इज क्वेश्चन मिल जाएगा। ये तो प्रैक्टिस है सर, लेकिन इससे भी हार्ड लेवल का शायद न्यूमेरिकल सामने सॉल्व करवा लिया बिल्कुल, बच्चों बिल्कुल। का, जेनेटिक्स का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ह्युमन रिप्रोडक्शन वर यावर्षी त्याचं वेटेज वाढलेलं आहे, यावर्षी त्याच्यावरती जास्त क्वेश्चन आलेले। इकडे त्यांनी म्हणलं FSH ऍक्ट अपॉन द ओव्हेरियन फॉलिकल, आणि बघा द फंक्शन ऑफ FSH इथं आम्ही दिलेले स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ऍज इट इज क्वेश्चन आहे, कुठलाही पार्ट आम्ही मिस करत नाही। आणि नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हाला ऍज इट इज डायग्राम दिसतोय, ऍज इट इज क्वेश्चन दिसतोय, ऍज इट इज पेज नंबर 10 वर आमचा रेफरन्स दिसतोय। विद्यार्थी मित्रांनो, याच्यामुळे फायनल पेपर डेफिनेटली विद्यार्थी मित्र आमचे सॉल्व करतायत, आणि यावर्षी सर रिकॉर्ड ब्रेक रिजल्ट आने वाला है जी, सर। बिल्कुल, तो बिल्कुल। हम देख रहे हैं सर कि वो इसका वी हैव result ऑलरेडी है। गॉट 360 आउट ऑफ 360। बहुत सारे सर। Yes. अभी तो काउंटिंग जारी Yes, है। counting आने वाले still सर, goes और on। आ रहे हैं। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर से है, सिमिलर क्वेश्चन। ये देखो, ये वाला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग, हमने भी सिमिलर क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग में ही
डेट 16 मार्च को पूछ लिया था, मतलब बच्चों की नजर के नीचे से ये जा चुका था एक बार। यस। एंड नेक्स्ट बायोमोलिक्यूल, जैसा कि मैंने बताया इस बार बायोमोलिक्यूल का वेटेज थोड़ा बढ़ गया है। सिमिलर क्वेश्चन यहां पर लेसिथीन के बारे में, आपको इसका रेफरेंस हमारी बुकलेट के पेज नंबर 3 पे मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ह्युमन हेल्थ अँड डिसीज. ह्युमन हेल्थ अँड डिसीज वर सिंपल ह्यांनी पेअरिंग विचारलंय, आम्ही तर त्याच्या स्टेटमेंट दिलेत बघा. हिरोईन, कोकेन, पेपर, सोमनीपेरम सेम. त्याचं जर पेअरिंग केलं तर डेफिनेटली विद्यार्थ्यांना आन्सर भेटणार आहे. आणि असा कुठलाच पार्ट नाही की आमच्या स्टार्कच्या नोट्स मध्ये त्याचा रेफरन्स नाहीये. आणि नेक्स्ट क्वेश्चन हा आहे एनिमल किंगडम मधून. सर मैं जावेला विद्यार्थ्यांना एनिमल किंगडम शिखो फर्स्ट टाइम जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, जी सर, ये जो चार्ट है मैं शुरू के 10 दिन में हर रोज उनसे 5-5 बार लिखवाता हूँ. बिल्कुल. और देखिए सर यहाँ पे जो है ना पोरीफेरा दे आर असिलोमेट, ये रेफरेंस इसी डायग्राम में है सब जी, बाकी कहीं पे नहीं मिलने वाला. तो हमने कोई भी डायग्राम नहीं छोड़ा है, तो इसका सवाल ही नहीं सर बच्चे ये गलत करके आए होंगे. बिल्कुल. और डेफिनेटली सिलोम में हमने हमारे टेक्स्ट बुक के रेफरेंस में इसका डेफिनेटली जिक्र किया है सर. सो सवाल ही नहीं सर, ये सवाल गलत होगा. बिल्कुल सर, बिल्कुल. अब नेक्स्ट क्वेश्चन एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से है. ये डायग्राम आपको एज इट इज हमारी बुकलेट में मिलेगा, वहां एबीसीडी लिखा है, यहाँ पर उन एबीसीडी का नाम लिखा हुआ है, विद लेबलिंग है, रेफरेंस. एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, ये भी डायरेक्ट हमारा रेफरेंस कहां से मिलेगा आपको? बुकलेट से मिलेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं. एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अँड देअर एलिमिनेशन. स्टेटमेंट दिले नेफ्रॉनचं. डिसेंडिंग लिम्ब वॉटरला परमिएबल आहे असं पहिलं स्टेटमेंट म्हणते. प्रॉक्सिमल कन्व्होल्युटेड ट्युब्युल इज लाइन्ड बाय सिंपल कॉलमनर ब्रश बॉर्डर इपिथेलियम अँड इन्क्रीजेस सरफेस एरिया फॉर अब्सॉर्प्शन. इथे तुम्ही पाहू शकता डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले the urine is hypertonic, whereas ascending limb of loop of Henle urine is hypotonic. Reason मध्ये सांगितलंय descending limb is impermeable while ascending limb is permeable. So अपन इससे ज्यादा हार्ड क्वेश्चन पूछे सब. जी बिल्कुल. बच्चों को ये डेफिनेटली हार्ड नहीं गया होगा, क्योंकि असर्शन रीजन हमने तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करवाए. असर्शन रीजन अगर पेपर में आते तो बहुत ज्यादा हार्ड पेपर रहता है. और पूरे लातूर एरिया में चर्चा है सर, स्टार का पेपर सबसे ज्यादा हार्ड रहा है, इसलिए बच्चों का प्रैक्टिस इतना हुआ है कि उनको ये मतलब बहुत इजीली करके आए. नेक्स्ट क्वेश्चन लोकोमोशन अँड मुवमेंट. एका बाजूला जॉईंट आहे, दुसऱ्या बाजूला त्याचे एक्झाम्पल आहे. सेम क्वेश्चन आम्ही 29/4. आता 29 हे डेट परत सांगतो मी. आमचं मॉक ड्रिल टेस्ट में बच्चों ने ये क्वेश्चन किया है और उसके 4-5 दिन बाद ही सिमिलर क्वेश्चन आए, तो बच्चों को दिक्कत कुछ भी नहीं है. डेफिनेटली ये क्वेश्चन हमने हमारे मॉड्यूल में कवर किया. और मैं बताना चाहूंगा सर इसके अंदर डायग्राम भी है. यस, ये डायग्राम जॉइंट के कहीं पे नहीं है, तो हमारी मॉड्यूल टू लैक ऑफ स्पेस, हाँ यहाँ नहीं आ पाया, बट इट इज देयर. हाँ, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का क्वेश्चन है ये. सिमिलर क्वेश्चन देखो, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था. सिमिलर क्वेश्चन हम कई तरीके से हमारे टेस्ट में, मैंने यहाँ एक रेफरेंस डाला है 3 जनवरी का, ऑलराइट. एंड यहाँ पर स्टार की बुकलेट के अंदर तो विद डायग्राम दिया हुआ है ये पूरा के पूरा क्वेश्चन, ऑलराइट. नेक्स्ट प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है ये. सिमिलर क्वेश्चन यहां पर, ये जो क्वेश्चन है सिमिलर क्वेश्चन हमने 18 जनवरी को, ठीक है, काफी पहले बच्चों को इसके लिए तैयार कर दिया था, ऑलराइट. और सेम क्वेश्चन आ गया फिर नीट के अंदर. नेक्स्ट क्वेश्चन रिप्रोडक्टिव्ह हेल्थ. सिंपल क्वेश्चन आहे. नॅचरल और ट्रेडिशनल मेथड विचारलंय आणि त्यातलं कुठलं नाही ते दिलेले. लॅक्टेशनल अमिनोरा, कॉयटस इंटरप्टस, पिरियोडिक अब्स्टिनन्स हे नॅचरल मेथड आहेत. वॉल्ट नाहीये. सेम बघा, चूज ऑड वन. इथे लॅक्टेशनल अमिनोरा, कॉयटस इंटरप्टस, पेनिस विड्रॉल, स्टरलायझेशन ऑप्शन जवळपास सेम आहेत. ॲज इट इज क्वेश्चन फायनल नीटला आलेला आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन बघा, इकडे आहे अॅनिमल किंगडम मधले एक्झाम्पल आणि इकडे दिले त्यांनी ग्रुपचे नावं. आता मला सांगायला आवडेल, मुझे बताने में अच्छा लगेगा सर, एनिमल किंगडम का ये जो टीनो प्लाना का डायग्राम है कहीं पे नहीं है सर, किसी किताब में नहीं है सर. हमने बच्चों को दिया है. एक्चुअली इसको हम कलरफुल पीपीटी, कलरफुल वीडियो भी क्लास में दिखाते हैं. और ये जो मोलस्का का डायग्राम है, पर्टिकुलरली व्हाट इज रेडुला. रेडुला का दिया है, एक ऑर्गन है, लेकिन रेडुला कहाँ पे है, ये लेबल हम बच्चों को ये डायग्राम के साथ दे रहे हैं. तो डेफिनेटली बच्चों ने इसको 100% सॉल्व किया, वो भी 30 सेकंड में. जी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पीजीडी से आया है, ऑक्सिन के ऊपर बेस क्वेश्चन है. रेफरेंस यू विल फाउंड इन स्टार्क बुकलेट. बायोमोलिक्यूल, देखो भाई बायोमोलिक्यूल का वेटेज बढ़ गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन कोफैक्टर के बारे में पूछा है, कार्बोक्सीपेप्टिडेज का. इसके ऊपर बेस क्वेश्चन भी है बिग डैडी में. कौन सी डेट को? 9 दिसंबर 2023. एंड डेफिनेटली ये स्टार्क बुकलेट में तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है सर जो जिसका रेफरेंस नहीं हो. सेल का क्वेश्चन. यस, सेल का.
अब देखो ये स्पेशल टाइप बना के दिया है। इस एक क्वेश्चन के लिए हमने कई क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दिए थे अपने बच्चों को। यहां पर स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन के लिए स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन ही रेफरेंस में दिया गया है। डेट यहां पर लिखी हुई है ऊपर 6 दिसंबर 2023 को, एंड रेफरेंस डेफिनेटली इन बुकलेट। बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन का है। सिमिलर क्वेश्चन बायोरिएक्टर के ऊपर है। सिमिलर क्वेश्चन हम लोग यहां पर यस बायोरिएक्टर पे पूछ चुके हैं। ऑलराइट, यस, अगेन मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का क्वेश्चन है। यहां पर परमिएस की एक्टिविटी या परमिएस के बारे में पूछा गया है। अब परमिएस के बारे में सर इतने सारे क्वेश्चन दे दिए थे कि चूज करना मुश्किल हो रहा था, तो मैंने ये वाला जिसमें परमिएस के आसपास की इंफॉर्मेशन भी है यहां पर 1 अप्रैल वाले पेपर में से चूज किया है। बुकलेट में आपको यहां पर मिल जाएगा लाइन नंबर 3 पेज नंबर 45 पे। नेक्स्ट जेनेटिक्स का क्वेश्चन है। एज इट इज क्वेश्चन, सेम एज इट इज क्वेश्चन 6 जनवरी को हम पूछ चुके थे बच्चों को। यस, सेल साइकिल, अगेन सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का क्वेश्चन है। अब इसके ऊपर भी ये कंसेप्ट हमने बच्चों को इतनी बार करवा दिया था सॉल्व कि वही क्वेश्चन ढूंढना पड़ा कि कौन सा ज्यादा सुटेबल लग रहा है। कई बार करवा चुके हैं इसको। ये एज इट इज क्वेश्चन हमने दिया हुआ है, बस यहाँ के जो रेफरेंसेस है वो इस साइड लिखे हुए हैं। यस, रेफरेंस आपको बुकलेट में एज इट इज टैब्युलर फॉर्म में मिलेगा। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस, ह्युमन हेल्थ अँड डिसीज का क्वेश्चन, एका बाजूला डिसीजेस आहेत आणि दुसऱ्या बाजूला पॉझिटिव्ह एजंट आहेत. आमच्या टेस्ट सिरीज मधला क्वेश्चन बघा काय म्हणतं, हिस्टामिन इज इन्व्हॉल्ड इन अलर्जी ऑफ डस्ट अँड इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन. इकडे अलर्जी आहे, इकडे डस्ट माइट आहे. डेफिनेटली कुठलाही एक जरी सेंटेन्स व्यवस्थित केला असेल तर हे क्वेश्चन इझिली होणार आहे. आणि स्टार्क बुकलेट मध्ये याचं अलर्जी डिटेल सर जो पॉइंट एक्चुअली एनसीईआरटी के आसपास से है रिलेटेड है वो भी हमने इंक्लूड करे हुए. अगर वो एनसीईआरटी में नहीं है तो भी तो ये बुकलेट परफेक्ट रहेगा. अगर नेक्स्ट साल एनसीईआरटी कुछ आजू बाजू का है उसमें भी अगर क्वेश्चन इंक्लूड किए गए नेक्स्ट साल तो बच्चे वो भी कर सकते हैं. बिल्कुल सर, इतना परफेक्ट मटेरियल बनाए सर. स्टार की बुकलेट है तो सब कुछ है. आइए नेक्स्ट, बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन पे ये क्वेश्चन है और डिफरेंट लैंग्वेज, सेम एज इट इज, कंसेप्ट वही है बट थोड़ी सी हमने लैंग्वेज अलग करके इसको ग्रैंड मॉक टेस्ट में पूछा था. यस, रेफरेंस आपको बुकलेट में भी मिल जाएगा. सेम एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, मैंने बोला ना बुकलेट में तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसका रेफरेंस नहीं हो, तो इसका भी आपको कहां रेफरेंस मिलेगा, बुकलेट में. नेक्स्ट ह्यूमन रिप्रोडक्शनचा क्वेश्चन आहे बघा. असर्शन दिले ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फंट ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाय डॉक्टर्स. व्हाई? कोलोस्ट्रम कंटेन्स सेव्हरल अँटीबॉडीज. येस, डेफिनेटली बघा कोलोस्ट्रम इज सोर्स ऑफ अँटीबॉडीज आणि एसेन्शियल टू डेव्हलप रेजिस्टन्स. हा आम्ही 17 जानेवारी 2024 ला क्वेश्चन कव्हर केलेला आहे आणि डेफिनेटली कोलोस्ट्रम बद्दल इन्फॉर्मेशन आमच्या ह्युमन रिप्रोडक्शनच्या बुकलेट मध्ये आहे. नेक्स्ट अॅनिमल किंगडम. अॅनिमल किंगडम ह्युमन रिप्रोडक्शन आता वेटेज खूप वाढलाय. अॅनिमल किंगडम वर 4 क्वेश्चन आलेत आणि एग्जाम्पल आणि कॉमन नाव दिलेत. सर बच्चों से हम एग्जाम्पल ऐसे करवाते हैं बस उनके फिंगर टिप्स पे, ज्याला मराठीत आम्ही तोंडपाठ म्हणतो. एनिमल किंगडम 150 से ज्यादा है लेकिन बच्चों को पूरे का पूरा पोरीफेरा से लेकर मैमल्स तक सब एग्जाम्पल याद है. और देखो सर, दिस इज द डायग्राम ऑफ मिक्सिन. मिक्सिन का डायग्राम कहीं पे नहीं दिखा, तो हमने स्टार्क बुकलेट के अंदर इंक्लूड किया है जो बच्चों के लिए हेल्पफुल है. नेक्स्ट, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन से ये क्वेश्चन है. मियोसिस के बारे में पूछा है, प्रोफेज 1 के बारे में. एंड मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, अभी एक टेबल बताई थी हमने सीसीडी की. अच्छा, सेल और सीसीडी इज सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन. इसमें ये खासियत रही सर कि एक दो जो कंसेप्ट थे वो इन्होंने ही रिपीट कर दिए. अच्छा, इन्होंने ही रिपीट कर दिए पेपर के. हाँ, सेम में, तो बच्चों को इससे भी बहुत हेल्प मिल गई. तो यहां पर इसका रेफरेंस आपको बुकलेट के पेज नंबर 40 पे मिल जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ. अच्छा, अब इनके बारे में इंडिविजुअल क्वेश्चन हमने बहुत सारे डाले, इसीलिए यहां पर मैंने रेफरेंस कोड किया है बुकलेट का. सर बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस. सिंपल सा टीआई प्लाज्मिड का फुल फॉर्म पूछा हुआ है. अब इसके कई सारे क्वेश्चन करवाए हुए हैं. एक क्वेश्चन मैंने आपको यहां रेफरेंस के लिए दिया है जो कि 18 फरवरी का है. ऑलराइट, टीआई प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड. नेक्स्ट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन मध्ये फॅलोपियन ट्यूबचा कुठला पार्ट नाहीये ते विचारलंय आणि आम्ही विचारलंय आयडेंटिफाय ऑड वन, म्हणजे जो कुठला फैलोपियन ट्यूब का पार्ट नहीं है. एंड बुकलेट में सर देखिए फैलोपियन ट्यूब का डायग्राम. ये डायग्राम ऐसे तरीके से है कि इसका स्ट्रक्चर, इसका शेप, इसका फंक्शन सभी बच्चों को यहाँ पे ध्यान में आ जाएगा. जी,
नेक्स्ट, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। मैंने बोला इस बार के पेपर में इसका वेटेज बढ़ गया है, अच्छा तो खासा है। एक और क्वेश्चन आ गया है, इजी है एज इट इज। हमने यहां पर थोड़ा सा अलग ऑप्शन के साथ में पूछा हुआ है। डेट देख सकते हैं आप 22 मार्च को, रेफरेंस बुकलेट में भी है ही। नेक्स्ट, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। अब इसमें क्लोरोप्लास्ट का डीएनए कैसा होता है ये पूछा गया है। यहां पर अगर आप देखें तो हमने क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट फीचर ऑफ क्लोरोप्लास्ट डीएनए, मतलब बिल्कुल तीर जो है मछली की आंख पर ही लगा है। सेम क्वेश्चन, प्रिंसिपल कैसे? प्रिंसिपल्स मतलब जेनेटिक्स। ये जो क्वेश्चन है सिमिलर क्वेश्चन, अगर आप देखें ऑप्शन वगैरह बिल्कुल सिमिलर हम पूछ चुके थे जनवरी में, 6 जनवरी 2024 को। रेफरेंस यहां पर भी है। अॅनिमल किंगडम नेक्स्ट क्वेश्चन आहे. त्यांनी विचारलंय नॉन कॉर्डेट बद्दल कुठले स्टेटमेंट करेक्ट आहेत ते विचारलंय आणि आम्ही इकडे बघा म्हटलंय विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिस्टिंक्टिव्ह फीचर ऑफ नॉन कॉर्डेटा. जवळपास सेम क्वेश्चन आहे आणि बुकलेट मध्ये आम्ही कॉर्डेटचं डायग्राम दिलंय आणि डायग्राम मध्ये कॉर्डेटचे कैरेक्टर कंसिडर केलेत. इसके बाद भी सर एक चार्ट ऐसा भी है जो डिफरेंशिएट करता है कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट को. बिल्कुल। अगर कॉर्डेट के ऊपर भी क्वेश्चन किया तो भी आएगा और नॉन कॉर्डेट के ऊपर भी अगर क्वेश्चन पूछा तो भी वो सॉल्व होगा उस चार्ट से. यहाँ पे स्पेस की वजह से वो दिखा नहीं पा रहे. जी, स्पेशली आपके एनिमल किंगडम के लिए बच्चे बोल रहे थे वो जो आप माइंड मैप देते हैं हाँ दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। और वो बहुत सारे टॉपिक के लिए दिए सर. जी। हार्ड टॉपिक जो है वो इजी कर देते हैं माइंड में. हाँ, बिल्कुल, बहुत सारे बच्चे. नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन। देखो इस बार इसका वेटेज भी बड़ा है बायोटेक्नोलॉजी का, छोटे चैप्टर है। यहां पर जो क्वेश्चन पूछा है प्रोटोप्लास्ट के बारे में, ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन हम पूछ चुके थे यहां पर जनवरी में, 18 जनवरी में। ऑलराइट, और इसका रेफरेंस आपको एज इट इज बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन की बुकलेट में मिलेगा। नेक्स्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। यहां पर डायग्राम दिया हुआ है, बुकलेट में भी डायग्राम दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इव्होल्यूशन वरून 4 क्वेश्चन आलेत. हा एकमेव असा क्वेश्चन होता जो विद्यार्थ्यांना विचार करायला लावणार. यही एक डिफिकल्ट क्वेश्चन था सर, लेकिन ये ऑप्शन में था इसलिए बहुत सारे बच्चे बच गए. जी। लेकिन सर मैं आपको बताऊं यहाँ पे दिया है प्रोटेरोजोइक एरा, जो कि एनसीईआरटी में कहीं भी मेंशन नहीं है. लेकिन ये चार्ट हमने दिया है सर, बस प्रोटेरोजोइक नहीं, उसके भी पहले अजोइक, आर्कियोजोइक, प्रोटेरोजोइक, ये जो एरा है ये हमने कवर करके ये बच्चों को चार्ट दिया है हमारी बुकलेट के अंदर. हमने क्वेश्चन में भी इसको सॉल्व किया है सर, कवर किया है. अब 2 इवोल्यूशन है, एक प्लांट इवोल्यूशन, एक एनिमल इवोल्यूशन है. एनिमल इवोल्यूशन उन्होंने लिख के दिया और प्लांट इवोल्यूशन और एक डायग्राम में. वो प्लांट इवोल्यूशन के डायग्राम में ये एरा है. और मैं बच्चों को बहुत सिंपल ट्रिक बताता हूँ. एरा सीक्वेंस कैसा याद में रखना है, प्यारी मिस सिनोरिटा. रिसेंटली जो है वो है सिनोजोइक, रिसेंट एरा है मैमल्स का. यही बच्चे बस याद में रखेंगे तो इजीली क्वेश्चन सॉल्व होगा. लेकिन बहुत सारे बच्चों ने ये क्वेश्चन स्किप किया सर. अगर ये कंपल्शन में आता तो बहुत सारे बच्चे फंस जाते, बस टार्क के नहीं सर. बच्चों को बहुत सिंपल से ट्रिक के साथ पढ़ाया है. cerebral hemispheres are connected by nerve tract known as corpus callosum. corpus callosum connects. सेम आहे, स्टेटमेंट सेम आहे, फक्त लँग्वेज वेगळं आहे. पण ऍज इट इज आम्ही हा क्वेश्चन कव्हर केलेला आहे. आणि बघा न्यूरल कंट्रोल अँड कोऑर्डिनेशनचं नोट, आमचे जे नोट्स आहेत म्हणते की ब्रेन स्टेम, मिड ब्रेन, पॉन्स अँड मेडुला ऑब्लॉंगेटा. दुसरं स्टेटमेंट जे आहे ब्रेन स्टेम. सो तुम्हाला डेफिनेटली याचा रेफरन्स मिळून जाईल. नेक्स्ट क्वेश्चन पीजीडी से आया है, जिब्रालिन के बारे में ये क्वेश्चन है एंड सेम एज इट इज क्वेश्चन जिब्रालिन ही है, इसका भी ऑप्शन हम लोग पूछ चुके थे 19 मार्च को. रेफरेंस आपको बुकलेट में भी मिलेगा. नेक्स्ट, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस. अब इसको सेम एज इट इज, मतलब लिटरली यहां पर जो ऑप्शंस हैं वो भी सेम थे. डेट यहां पर मैंने दी हुई है ऊपर, 3 अप्रैल. नेक्स्ट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन. आता ह्यूमन रिप्रोडक्शन मध्ये जीएनआरएच आणि जीएनआरएचच्या पुढे गोनाडोट्रॉफिन यांचा रोल. एक्चुअली सर क्लास नोट्स में मैंने ये बच्चों को चार्ट बना के दिया है. लेकिन अगर हमारा क्वेश्चन देखें 17 जनवरी 2024, FSH stimulates Sertoli cells which helps in spermiogenesis. सो इसी एक स्टेटमेंट के साथ ये एक सॉल्व हो सकता है क्वेश्चन. और देखो सर बच्चों ने ये चार्ट नहीं देखा है इसलिए बच्चे कंफ्यूज होते हैं. लेकिन अपने बच्चों को ये हमने क्लासरूम में एज इट इज डायग्राम के साथ पढ़ाया है. नेक्स्ट मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का है. इसके लिए हमने जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया था बच्चों को वो सीधा सीधा आरएनए पॉलीमरेज 3 का करवाया था. डेट यहां पर मेंशन है 1 अप्रैल. एज इट इज यहां पे पहला ही ऑप्शन
आरएनए पॉलीमरेज 3 का है और उसी से सेकंड ऑप्शन में देखो ए के साथ 4 ही है। पहले ही ऑप्शन से बच्चों को आंसर मिल गया और बहुत इजी हो गया ये इतना बड़ा क्वेश्चन। जेनेटिक्स का बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करवाया है जी सर, बहुत इससे भी टफ लेवल के क्वेश्चन। बाकी बच्चों को जिसमें ज्यादा दिक्कत आती है अपने बच्चे उसको बहुत इजीली कर रहे हैं। हाँ इजीली करके आए सर। बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन है। बायोमोलिक्यूल, इसका ये जो मैच द फॉलोइंग में, अब इसको मैच द फॉलोइंग को हमने यहाँ पर बुकलेट के अंदर रेफरेंस में दिया हुआ है पूरा के पूरा टेबुलर फॉर्म में, ठीक है, तो इसमें भी बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आई। फोटोसिंथेसिस चैप्टर से ये क्वेश्चन है। इसमें देखिए, इन C3 प्लांट सम O2 बाइंड्स रुबिस्को हेंस CO2 फिक्सेशन इज डिक्रीज, मतलब ये फोटो रेस्पिरेशन की बात कर रहा है। और हमने बिग डैडी 16th ऑफ दिसंबर को ही ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दिया था। C4 pathway is more efficient than C3 pathway. Photo respiration is suppressed in C4 plants. And definitely बुकलेट में तो हर क्वेश्चन का रेफरेंस आपको मिलेगा। सभी क्वेश्चन का रेफरेंस बुकलेट में है बिल्कुल। लेकिन हम बच्चों को ये प्रिंटेड फॉर्म में बुकलेट देके छोड़ नहीं रहे। सुबह में उनका अगर टीचिंग सेशन हुआ तो शाम को हर एक टीचर स्टूडेंट के साथ बैठ के वो मटेरियल सॉल्व करवा रहा है। जी बिल्कुल, इसी के वजह से बच्चों को ये पेपर बहुत ज्यादा इजी लग रहे हैं सर। बिल्कुल सर। नेक्स्ट क्वेश्चन केमिकल कोऑर्डिनेशन आहे। एका बाजूला डिसीजेस दिलेले आहेत, एक्झॉप्थॅल्मिक गॉइटर, अॅक्रोमेगाली, कशिंग सिंड्रोम। ऍक्च्युअली कशिंग सिंड्रोम एनसीईआरटी मध्ये नहीं, कशिंग सिंड्रोम एनसीईआरटी में कवर नहीं है सर। लेकिन बच्चों को आप बच्चों के नोटबुक अगर देखें तो उनके नोटबुक के अंदर लिखा है बिल्कुल सर। और सेम क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस कराया है सर। ये बिग डैडी टेस्ट सीरीज का पेपर है। और देखिए सर, अभी जो एक्सोप्थैल्मिक गॉइटर का यहाँ पे जो जिक्र हो रहा है ये बच्चों को खाली थियरी में दिया है सर हमने, इंक्लूडिंग डायग्राम। दिस इज एक्सोप्थैल्मिया, प्रोट्रूडिंग आईज, इंक्लूडिंग गॉइटर, दैट इज एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड। जी सो बच्चों को ये एडिशनल डायग्राम से भी बहुत ज्यादा फायदा मिली है। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन स्ट्रक्चरल ऑर्गनायझेशन से है। एका बाजूला इपिथेलियम आहे, इपिथेलियम च्या टाईप आहेत आणि दुसऱ्या बाजूला त्याचं पेअरिंग दिलंय, ऑर्गन मध्ये कुठे आहेत। इवन हे सुद्धा कवर आहे। एनसीईआरटी बेस्ड आमचं जे स्टार्कचं मटेरियल आहे इथे स्ट्रक्चरल ऑर्गनायझेशन एनिमल ॲज इट इज पॅरा दिलाय। याच पॅरावर हा क्वेश्चन डेफिनेटली सॉल्व होऊ शकतो। मोठे मोठे क्वेश्चन मॅच द फॉलोइंग ऐसा देख के बच्चे घबरा जाते जी, असं पाहून घाबरायचं नाही, डेफिनेटली खूप इझिली सॉल्व होणारे हे क्वेश्चन आहे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर रेस्पिरेशन इन प्लांट से। ये थोड़ा सा इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है इसमें? आइडेंटिफाई द स्टेप इन ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल व्हिच डज नॉट इन्वॉल्व, यस, व्हिच डज नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन ऑफ सबस्ट्रेट। ऑक्सीडेशन ऑफ सबस्ट्रेट मतलब कहीं ना कहीं पे रिडक्शन भी हो रहा है, मतलब रिड्यूसिंग पावर जनरेट हो रही है, NADH एंड FADH2। हमने इसका सिमिलर क्वेश्चन कब पूछा था? 22 ऑफ अप्रैल को। किस फॉर्म में, किस लैंग्वेज में? Which of these step in Krebs cycle indicates substrate level phosphorylation? अब जहां पे SLP substrate level phosphorylation हो रहा होगा वहां पर FADH2 एंड NADH नहीं बन रहा होगा। सीधा सीधा इसका आंसर बच्चों को मिल गया, सक्सिनाइल कोए एंड सक्सिनिक एसिड। सर जब क्रैब साइकिल पढ़ाया था तो बच्चों को टिप्स पे पूरी की पूरी क्रैब साइकिल याद थी, कहां NADH बन रहा है, कहां FADH2 बन रहा है, ये भी याद था। ईच एंड एवरी स्टेप। यस यस। नेक्स्ट अगेन रेस्पिरेशन इन प्लांट से ही ये क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग में है। अब इसका हमने एक क्वेश्चन के लिए कई सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए थे। एक रेफरेंस मैंने यहां पे लिया है, एंजाइम टेकिंग पार्ट इन ग्लाइकोलिसिस आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, और इससे ही आपको आंसर मिल जाना है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़नी है। ह्युमन हेल्थ अँड डिसीजचा क्वेश्चन आहे बघा, बोन मॅरो आणि मेन लिम्फॉइड ऑर्गन त्यांनी विचारलंय। आता हाच क्वेश्चन बघा, मी विचारले बी सेल्स मॅच्युअर इन whereas T cells mature in. सेम क्वेश्चन आहे, फक्त लँग्वेज थोडंसं वेगळं आहे। अतिशय इझी हा क्वेश्चन आहे। ह्युमन हेल्थ अँड डिसीज हाय वेटेज असलेला टॉपिक आहे, पण मुलांच्या फिंगर टिप्सवर असलेला। अगेन स्ट्रक्चरल ऑर्गनायझेशन, कॉकरोच आणि फ्रॉग दोन्ही सर, कॉकरोच और फ्रॉग दोनों सिलेबस में इंक्लूड है। लेकिन कई इंस्टीट्यूट में, कॉलेजेस में ऐसा रूमर था कि इस बार कॉकरोच डिलीट हो गया और उसमें से क्वेश्चन नहीं आए। इवन जब इंग्लिश सर पढ़ा रहे थे बच्चे यही बोल रहे थे कि सर ये डिलीटेड पार्ट है, लेकिन सर ने कंप्लीट किया और उसी कॉकरोच से 2 क्वेश्चन आए सर। बच्चों ने फटाफट बना लिए। स्ट्रक्चरल ऑर्गनायझेशन सेम बघा, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पेरिप्लॅनेटा, हेच तुम्हाला इकडे दिलेलं आहे, तेच आम्ही स्टेटमेंट बेस मध्ये कव्हर केलेलं आहे। आणि सेम ॲज इट इज मटेरियल, स्टार्कच्या मटेरियल मध्ये सुद्धा हा क्वेश्चन कव्हर केलेला आहे। कुठे कुठे म्हटले होते की कॉकरोच डिलीट झाला, शिकवायची गरज नाही, पण आम्ही तो पार्ट सोडलेला नाहीये। आणि फ्रॉग सुद्धा, फ्रॉग भी लिया था सर डिटेल, अभी उस पे क्वेश्चन नहीं है। एवरी क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का है ये, और इसमें डीएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी पूछी गई है। अब डीएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी के लिए क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, वो सारे एप्लीकेशन बेस्ड है। यहां पर स्ट्रिक्ट लाइन बुकलेट के अंदर दी हुई है
5 प्राइम टू 3 प्राइम। नेक्स्ट क्वेश्चन इकोसिस्टम से है। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसका भी बुकलेट में कंसेप्ट दिया हुआ है जिससे बच्चों ने इजीली सॉल्व कर लिया। मुझे लगता है सर ने इसके ऊपर बहुत सारे एग्जांपल भी सॉल्व बिल्कुल, करवा लिए थे। बिल्कुल है ना? बिल्कुल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अँड देअर इलिमिनेशन इन जेक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन. आणि क्वेश्चन काय विचारलंय बघा, जेक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन सेम तेच इन्फॉर्मेशन, फक्त ऑप्शन थोडेसे वेगळे आहेत. सेम ॲज इट इज क्वेश्चन स्टार्कच्या एग्जाम 21 जानेवारी 2024 चा एग्जाम है आणि ईसीजी पे तो इतना क्वेश्चन पूछे है सर, बच्चे बोर हो गए. बच्चे लास्ट तक बोलते रहे कि सर बस करो ईसीजी पे क्वेश्चन, लेकिन फाइनल में वही क्वेश्चन आया सर, उसका रेफरेंस टेक्स्ट बुक में भी है. बिल्कुल। नेक्स्ट मॉर्फोलॉजी पे पूछा गया क्वेश्चन है। देखो मॉर्फोलॉजी का भी वेटेज इस पेपर में बड़ा है और एग्जाम्पल्स ज्यादा पूछे गए सर, पर हमारे बच्चों को वही फिंगर टिप्स पे एग्जाम्पल थे, वेरी इजी टू सॉल्व. सिमिलर क्वेश्चन ट्विस्टेड एस्टिवेशन इज फाउंड इन, हम पूछ चुके थे 24 ऑफ फरवरी को बच्चों को, बुकलेट में भी इसका विद एग्जाम्पल डिटेल दिया हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन. सेम कंसेप्ट है बट डिफरेंट लैंग्वेज है. यहां पर हमने इस तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा था, आप देख सकते हैं बिल्कुल मैच कर रहा है, ऑलराइट, बट थोड़ा सा अलग तरीके से. जनरली बच्चों को जूलॉजी से बॉटनी हट जाता है सर, हाँ, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन और जेनेटिक्स और molecular, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी वगैरह, लेकिन अपने बच्चे बोलते हैं कि सर बॉटनी ज्यादा इजी. यस एग्जैक्टली. टीचर ऐसा करवाते हैं सर उनसे. नेक्स्ट प्रिंसिपल्स. ये जेनेटिक्स का क्वेश्चन है. सिमिलर क्वेश्चन, देखो ब्लड ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चन है. सिमिलर क्वेश्चन यहाँ पर 23 ऑफ दिसंबर को बच्चे हमारे यहाँ सॉल्व कर चुके इसके बहुत सारे क्रॉसेस भी करवाए सर. डेफिनेटली इसके ऊपर हार्ड लेवल के ऊपर. यस, हार्ड लेवल के कई सारे क्वेश्चन बच्चे सॉल्व कर चुके थे, तो ये क्वेश्चन बच्चों ने फटाफट कर लिया. ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन. यस, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन. यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट आप पढ़ेंगे, गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टेट्स दैट टू रिलेटेड स्पीशीज कंपीटिंग फॉर डिफरेंट रिसोर्सेज कैन नॉट कोएग्जिस्ट इंडेफिनेटली. सेम क्वेश्चन हमने यहाँ पर दिया हुआ है, डिफरेंट नहीं, सेम रिसोर्सेज. मॉर्फोलॉजी से देखो फिर से वही एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन, बट बच्चों को टिप्स पे थे एग्जाम्पल, फटाफट बन गया ये इतना लेंथी क्वेश्चन. सिमिलर क्वेश्चन हमने 24 ऑफ फरवरी को बच्चों को करवा दिया था सॉल्व. एंड नेक्स्ट प्लांट किंगडम से ये क्वेश्चन आया है और यहां पर ये सिमिलर रेफरेंस, पूरा एग्जैक्टली रेफरेंस आपको बुकलेट में मिल गया. बायोमोलिक्यूल का ये क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट हम लोग लास्ट पे ही पहुंच गए हैं. बायोमोलिक्यूल का ये रेफरेंस आपको बुकलेट में मिल जाएगा. एंड अगर हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का रेफरेंस देखें, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर बोथ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली एज इट इज लाइन हमारी बुकलेट में मेंशन है. जनरली बच्चों को बॉटनी हट जाता है सर. जी सर. लेकिन हमारे टीचर ने बॉटनी बहुत अच्छे से करवाया है. और मैं जैसे कि बात कर रहा था कि हम बस बच्चों को मटेरियल नहीं दे रहे, उनको डीएसपी में इवनिंग टाइम में, रीडिंग टाइम में उनसे वो मटेरियल सॉल्व करवा रहे. तो ये दिखाने का पर्पज यही आहे सर, ये दाखवण्याचं कारण हे विद्यार्थ्यांनी काय करायला पाहिजे, स्टार्कचे जे टेस्ट मटेरियल आहे प्रत्येक पेपर फाइल लावून ठेवायला पाहिजे. बिल्कुल. फाइनल एग्जाम से पहले क्या करना चाहिए उन्होंने, बुकलेट को थरोली रिवाइज करो, जी. 2 बार 3 बार जितनी बार हो सकता है. और सेकंडली स्टार्क के जो पेपर है जी. देख के जाए. फाइनल पेपर इससे हार्ड नहीं बनेगा, होगा तो इजी ही होगा. इसीलिए ये हम आज रेफरेंस लेके आए थे बच्चों के लिए. नेक्स्ट ईयर भी स्टार्क का रिजल्ट आने वाला है, नेक्स्ट ईयर भी हम आपके पास आएंगे ऐसे ही स्टार्क का जवाब लेके. अभी तो जो बच्चों के रिजल्ट आए उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं बेटा तैयार हो जाओ, स्टार्क आपके साथ है, नेक्स्ट ईयर और अचीव करना है. ऑल द बेस्ट. ऑल द बेस्ट.